हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 समाजशास्त्र का प्रश्न है। ये प्रश्न पत्र है। इसमें पहला प्रश्न आया था, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया था? लुई ड्यूमा ने ये किया था। जाति व्यवस्था को अपना समस्त विश्लेषण ड्यूमा ने शुचिता एवं प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित स्थानांतरण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर किया था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि एक चावल की बोरी को हम किस चीज से मूल्यांकन करते हैं? एक मुट्ठी चावल उठाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो चावल कैसा है। वैसे ही दैव निर्देशन पद्धति से चयनित निर्देशन क्या है? यह प्रतिनिधि होता है। यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर देती है। दैव चयनित्र के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंक विधि, कार्ड विधि, ग्रेट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। छठा है, पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? यह प्रोत्साहन योग्य विकास के ऊपर केंद्रित था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 का अंगीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूप से बनाई गई। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सहज बोध अवलोकन, ज्ञान प्राप्त करने का ऐसा तरीका जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, परीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन किया जाता है, वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन नहीं है। अवलोकन करने के बाद परीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन, ये सब प्रोसेस इसमें अभी बाकी रहते हैं, इसीलिए डी इसका सही उत्तर है। सातवां क्वेश्चन देखिए, वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति का अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों को निश्चित करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार और समूहों को व्यवहार विधि या इकाई समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यह किसने परिभाषित किया है? यह पॉलिन वी यंग की परिभाषा है। 13वां क्वेश्चन देखिए, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधित्व विचारक हैं। इसका उत्तर है सोरोकिन। ईश्वरी और आध्यात्मिक चिंतन पर बल देने वाले संस्कृति की P.A. सोरोकिन ने भावात्मक या विचारात्मक संस्कृति का नाम दिया है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक डाटा स्रोत रॉ जानकारी और फर्स्ट हैंड प्रमाण प्रदान करता है। इस प्रकार की जानकारी सर्वेक्षणों, अवलोकनों और प्रयोग के माध्यम से सीधे प्रथम स्रोत से प्राप्त हो जाती है। द्वितीयक डाटा स्रोत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्र किए गए डाटा को संदर्भित करता है, यानी डाटा पहले से उपलब्ध है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्लेषण किया गया है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र। 14वां क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह है। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। यह क्वेश्चन बहुत चर्चित है आजकल। यह है प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण रूथ केवन ने माना है। विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं? तो वह योजनाएं हैं 100 स्मार्ट सिटी और दूसरा है अमृत योजना। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और अमृत योजना, जिसमें निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने की परंपरा का 6 स्तरीय वर्गीकरण
दिया है। ये 6 स्तरीय वर्गीकरण एस.सी. दुबे ने दिया था। पहला है शास्त्रीय परंपराएं, दूसरा है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, तीसरा है क्षेत्रीय परंपराएं, स्थानीय परंपराएं, पांचवा है पश्चिमी परंपराएं, छठा है सामाजिक समूहों की स्थानीय उप संस्कृति परंपराएं। तेईसवां क्वेश्चन देखिए, लामरासो द्वारा वर्णित अपराधियों की वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? पेशेवर अपराधी। इटली के निवासी लामरासो का मत था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपराधी को जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, भावुक अपराधी एवं आकस्मिक अपराधी के रूप में वर्गीकरण किया है। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? यह प्रकाश उन्होंने पारंपरिकता पर डाला है। परंपरा के संबंध में एस.सी. दुबे 1995 का यह कथन उल्लेखनीय है कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान से भविष्य तक निरंतर विकास के संदर्भ में बनी रहती है। यह इनकी परिभाषा है। 24वां क्वेश्चन है, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? इसमें ताकि आयु के अनुसार जन्म, और तीसरा है आयु के अनुसार महिला संख्या। 25वां क्वेश्चन देखिए, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डोलार्ड ने दिया था। इंग्लैंड में श्वेतवासन अपराध का अध्ययन किसने किया था? ये किया था W.G. कर्सन ने। W.G. कर्सन 1971 में इंग्लैंड में श्वेतवासन अपराध का अध्ययन किया। एक ऐसे अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कानूनों का उल्लंघन से किया जाता है, उसे श्वेतवासन अपराध कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया था? विलियम वाइगर ने किया था। 22वां क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों समाजों में उपस्थित हैं। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं। डी है असमृद्ध वृद्धि। डी है उसका ऑप्शन नौकरशाही संतरणात्मक प्रकार का एक संगठन है जिसमें वृहद स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में सुसंगतता और औपचारिकता के आधार पर संपादित करने हेतु पिरामिड पद सोपानिक रूप से व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय किया जाता है। इसीलिए बी ऑप्शन गलत है, अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष। 32वां क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? इसका ऑप्शन डी है घोष और ग्राम। घोष और ग्राम प्रकार के गांवों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। 28वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? इसका उत्तर है 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया था। 33वां क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ समूह में व्यक्ति का स्थान है। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ समूह में व्यक्ति का स्थान सामान्यतः परिस्थिति में पद सोपान अथवा अधिक्रम का भाव निहित नहीं होता, किंतु परिस्थिति में ऊंच नीच स्थानांतरण एक सम्मान के भाव को जोड़कर एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के योग को सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। लिखित में से किस पुस्तक में प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है सेकंड सेक्स। 1957 में सिमोन द बुवार द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसमें स्त्री धारणाओं और विमर्शों को गहरे तौर पर प्रभावित किया गया। जेंडर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करुणा चांचना ने किया था। निम्न वर्ग संस्कृति 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। यह
उप संस्कृति का उदाहरण है। किसी समाज की संपूर्ण संस्कृति के किसी एक भाग को उप संस्कृति कहा जाता है। समाज की संपूर्ण संस्कृति के किसी एक भाग को उप संस्कृति कहा जाता है जो मनुष्य संस्कृति से किन्हीं बातों जैसे भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक मानदंड तथा जीवन शैली से भिन्न होती है।